दिनेश कुमार। चलिए आज मैं आप लोग को मिलाता हूँ आदिवासी सत्संग के जिला अध्यक्ष देव सिंह टुडू जी से। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज यहाँ जो बैठे हुए हैं वो किस विषय पर बैठक रखे हैं। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर हमारी बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें फिर से जोहार। जैसा कि आज सिद्धू कान्हू आयल ग्राउंड के समीप हम लोग आए हुए हैं, और आने का मुख्य उद्देश्य आज की जो बैठक है हमारे मांझी परगना से संबंधित है, क्योंकि इससे पहले शीतकालीन सत्र जब चल रही थी उस समय निशा विधायक के द्वारा बोकारो जिला और धनबाद जिला के मांझी परगना को लेकर संबंधित क्वेश्चन किया गया था कि आखिर मांझी मोड़े जो व्यवस्था चलती है उनको मानदेय क्यों नहीं दिया गया। तो हमारे बोकारो जिला उपायुक्त के द्वारा जो रिकॉर्ड दिया गया उसमें बताया गया कि हमारा जो व्यवस्था है बोकारो जिला में शून्य है। यह सुनकर मैं अचंभित हुआ और मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व पर खतरा वाली बात हो गई। क्योंकि हम बोकारो ज़िला में रहते हैं और हम भली बातें जानते हैं कि बोकारो ज़िला में आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हर प्रखंड में आपको आदिवासी मिलेंगे। हमारी जो संथाल व्यवस्था है, हमारी जो संथाल समुदाय है, गोमिया पर के अलावे बोकारो ज़िला के अन्य जो प्रखंड है उसमें प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। लेकिन हमारी व्यवस्था को शून्य कर देना, ये हमारे जो पुरखों की व्यवस्था है उसको ख़त्म करने की साजिश है। इसी को लेकर आज मांझी व्यवस्था का बैठक रखी गई है। ये इसलिए है ताकि वो जो उपायुक्त है बोकारो ज़िला के, जिसने अपने आँख और कान दोनों बंद करके हमारी व्यवस्था को नेगलेक्ट कर रहे हैं, उनके विरोध में और मानदेय को लेकर, इसके व्यवस्था को लेकर बैठक रखी गई है। इस मांझी परगना में जितने पद होते हैं उनसे कम पदों को बोकारो जिला उपायुक्त के द्वारा दिखाया गया है, और बोकारो जिला में कम से कम 125 गांव का जिक्र किए। ये उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है, और हमारे बोकारो जिला में 125 गांव नहीं है केवल संथालों का। दुर्भाग्य वाली बात है, पता नहीं कौन सा सर्वे किए। सर ये चीज़ बताइए, जब पंचायत चुनाव होता है तो उसमें बोकारो ज़िला में आप गोमे प्रखंड, यहाँ तो जो प्रमुख का पद है ये एसटी रिजर्व है। बिल्कुल। तो फिर आप कह रहे हैं कि बोकारो जिला को शून्य कर दिया गया आदिवासी का, तो ये कैसे हो सकता है? आप समझे नहीं? नहीं, वो पंचायती राज के अनुसार बात नहीं कर रहे, वो हमारी पुरखों से चलती आ रही व्यवस्था का बात कर रहे हैं। वो आरक्षण वाली सीट वाली बात नहीं कर रहे। नहीं, आप जब आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण तो आखिर पंचायत ये जो चुनाव आयोग के द्वारा ही दिया गया है। तो चुनाव आयोग को ये पता है कि यहाँ आदिवासी हैं गोमे प्रखंड में, तभी तो यहाँ प्रमुख का जो सीट है एसटी कोटा की है। तो जब आप एक तरफ से आदिवासी को रिजर्व सीट दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, फिर आप कह रहे हैं कि आदिवासी नहीं, ये कैसा हो सकता है? एक्चुअल में क्या कारण है? देखिए, पहला बात है कि आपका उसमें 2 पॉइंट निकल रहा। पहला है कि पंचायती व्यवस्था से आरक्षण, जो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था हमको आरक्षण नहीं दे रही, हमको संविधान आरक्षण दिया। आरक्षण क्या है? जाति के आधार पे नहीं दिया गया, और निम्न स्तर पे जो फैमिली बिलोंग करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति गरीबी हालत से गुजरती, उस आधार पे हमको बाबा साहब के द्वारा आरक्षण मिला हुआ। ये हमेशा याद रखिएगा, ये संवैधानिक हम लोग को अधिकार है उस आरक्षण। और पंचायती राज में देखेंगे कि जब वो सीट रिजर्व किया गया है तो वो आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण रिजर्व किया गया। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, जब आदिवासी है तभी तो यहाँ आदिवासी रिजर्व सीट हुआ है। तो फिर जब सर्वे करके लिस्ट भेजते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि 2 बातें हैं इसमें। पहला बात है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उसके लिए शून्य नहीं किया गया। समझना होगा कि यहाँ बोकारो जिला में अगर शून्य किया गया है तो किसको शून्य किया? वो व्यवस्था को शून्य किया गया है। जैसे कि आप देखिएगा कि संथालों का
मांझी परगना चलता है, मुंडा का मानकी मुंडा चलता है, हो चलता है पूरा वो आपका होल समुदाय का। तो हर लोगों का एक अपना व्यवस्था जो जिसको हम लोग स्वशासन व्यवस्था करते हैं, रूढ़ी प्रथा करते हैं, उस व्यवस्था को जीरो किया गया है बोकारो जिला में, ना कि आदिवासी को जीरो किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया? मुझे मेरे ख्याल से उन लोगों को हमारी तरफ से किसी तरह का उठक बैठक नहीं हुआ होगा उन लोगों को हमारे समुदाय में, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवस्था इसलिए जीरो कर दिया गया क्योंकि पंचायती राज जो नियम चल रहा ग्राम सभा, फिर आपका वन अधिकार अधिनियम 2006 का जो ग्राम सभा चलता है, वो ग्राम सभा हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र को कंफ्यूजन कर दिया है। क्योंकि ये व्यवस्था आने से जो ग्राम सभा वाली व्यवस्था है वो हमारे जो एक्चुअल ओरिजिन जो होता है आदिवासियों का व्यवस्था, उसको शून्य कर दे रहा है, उसको मान्य कम कर दे रहा है। देखिए, अगर सरकार आपके गांव में घुसना चाहती है तो माध्यम बनाती है वो, तो माध्यम कैसे है कि वहाँ का विकास नहीं हो रहा तो विकास कैसे होगा, तो वो कंप्रोमाइज़ करती है कि आपका व्यवस्था और हमारा व्यवस्था साथ मिलकर चले। तो उस जगह पे ये इम्प्लीमेंट किया गया कि हाँ चलिए विकास के लिए आप हमारे गांव आ सकते हैं। आज देखिए वो गांव घुसते घुसते अपना ग्राम सभा को मजबूत करते हैं। इसीलिए बहुत सारा ग्राम सभा आप देखते होंगे कि फौर्जरी तरह से साइन करके दे दिया जाता है ब्लॉक में, और उससे बड़ी बड़ी कंपनियां आती है और अपना काम धाम शुरू कर देती है, और हम लोग का जो व्यवस्था है मांझी परगना व्यवस्था, उस व्यवस्था को वो ख़त्म करने में लगता है। इस कारण से हमारा बोकारो जिला में आदिवासियों का बहुत क्षेत्र होने के कारण भी हमारा व्यवस्था को ख़त्म करने की एक साजिश है। ये कहीं ना कहीं दिक्कू प्रवृत्ति के लोग होंगे, क्योंकि हमारे लोग उस चेयर में नहीं बैठे हैं जो हमारे व्यवस्था को बता पाए। उनका देखिएगा जीरो से लेकर ऊपर तक का बात करें, हीरो तक का बात करें, वही लोग बोल रहे, हमारे लोग हैं क्या? तो एक सवाल मैं कहना चाहूँगा, तो इसके लिए आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? मैं अपने संगठन के द्वारा, आदिवासी छात्र संघ के द्वारा ये अभियान चलाया हूँ, क्योंकि हमारे बहुल क्षेत्र होने के वजह से वो अजीबोगरीब डिसीजन देते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी छात्र संघ के तत्वाधान में हमारी जो व्यवस्था है लोगों के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों को दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है बहुत लोगों को पता ही नहीं। क्योंकि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका आज जो भी बना है वो हमारे व्यवस्था से बना है। जो कानूनी अधिकार आप देख रहे हैं व्यवस्था का, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का, वो आदिवासियों का व्यवस्था से ही कॉपी करके वो अपनी व्यवस्था बनाए हैं। ये तो उन लोगों को था ही कहा, क्या हमारे रहने से उस व्यवस्था में कॉपी नहीं किया गया क्या? आप देखिएगा, इस धरती का पहला मूल मालिक आदिवासी है। जब मूल मालिक आदिवासी है तो उसका व्यवस्था ही ना होगा पहला। ये लोग तो उस समय आए भी नहीं होंगे, ना जन्म लिए होंगे। क्या कानूनी प्रक्रिया में ये लोग का कागजी में देखा जाए, हम लोग की व्यवस्था के सामने ये व्यवस्था था ही नहीं। ये लोग जन्म भी नहीं लिए होंगे वो व्यवस्था के बारे में बात करें। जो व्यवस्था हम लोग का चलता आ रहा है अनादि आदिकाल से, हम लोग का व्यवस्था विरासत से मिली हुई व्यवस्था है, और वही कॉपी किया गया है कानूनी प्रक्रिया में। बहुत दुख की बात है कि लोग हमारे व्यवस्था को कॉपी कर रहे हैं और हमारी व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हैं। इसलिए आज का जो बैठक है पूरा 18 गाँव का बैठक है, जहाँ पे हमारे मांझी मोड़े मांझी बाबा लोग आए हुए हैं और सारी अपनी व्यवस्था को लेकर अडिग हैं कि हम अपनी व्यवस्था को जो सरकारी तंत्र के तहत में ख़त्म नहीं होने देंगे। और हमारा भी संकल्प है कि आने वाले दिन में और भी पुरजोरों से हम विरोध करेंगे कि अगर इस तरह से आदिवासियों के ऊपर शोषण किया गया, हम लोग सहेंगे नहीं, डट के देंगे। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो इस जिला से आप जा सकते हैं, आपकी कोई असुविधा नहीं। आप देख सकते हैं, इसमें मैं और एक बात कहना चाहूँगा, बहुत दुख की बात है। इसका निर्देश जो है आपका डीसी से भेजा गया गोमिया ब्लॉक में। गोमिया ब्लॉक के बीडीओ, सीईओ, कल्याण पदाधिकारी, मुखिया, जनप्रतिनिधि लोग को सदस्य बनाया गया, ताकि जो समान राशि देने की बात है मांझी परगना को, उसको सूचना देकर यहाँ पे सर्वे के लिए करवाया जाए। लेकिन हमारे गोमिया ब्लॉक में किसी तरह का कोई सर्वे नहीं हो रहा मांझी परगना को लेकर।
हम लोग खुद से कर रहे हैं, जबकि ये दायित्व गोमिया प्रखंड का था। तो ये आदेश जिला से यहाँ तक आ चुका है, प्रखंड तक? बिल्कुल, मैं कल्याण पदाधिकारी के साथ बैठा था, वहाँ इंफॉर्मेशन है, लेटर के साथ में है, लेकिन हम लोगों तक कोई भी बात नहीं पहुँचाया गया। ये इससे क्या मतलब अंदेशा लगा सकते हैं? आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाई? बिल्कुल, मैं पर्सनली जाके मिल रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि आप इस व्यवस्था को जो सर्वे करने की बात है वो क्यों नहीं कर रहे। तो कल्याण पदाधिकारी के द्वारा जवाब आया कि मैंने वहाँ की मुखिया, वहाँ पंचायत सचिव को इन्फॉर्म कर दिए हैं कि वो सारी व्यवस्था का सर्वे करके हमको ये मेरे पास सबमिट करें। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात है, आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ। हम लोग व्यक्तिगत रूप से सर्वे कर रहे हैं, ब्लॉक में एक भी मांझी परगना को लेकर एक भी फॉर्मेट जमा नहीं हुआ। ये मुझे ऐसा लगता है, ऐसा तो कहीं नहीं है, ये जो अभी पंचायती राज जो चल रहा है, तो उन लोगों को ये हो सकता है, ये लगता है कि अगर ये मजबूत हो जाए तो हम लोग को दबना पड़ेगा। ये कोई मतलब इशू तो नहीं है? देखिए, आपके अनुसार जो वहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं, जिस पॉइंट पे आप जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि कहते हैं अबुआ अबुआ सरकार की बात करते हैं, गांव की सरकार की बात करते हैं, तो गांव की सरकार कौन है? गाँव की सरकार वहाँ का जो मांझी हड़म है। आप भी सही बोल रहे हैं कि गांव की सरकार आखिर कौन है? वहाँ की व्यवस्था वाले लोग हैं। उस ग्राम सभा में जो निवास कर रहे हैं, उस निवास का लोग ही वहाँ का सरकार है। लेकिन उस सरकार को कमज़ोर करने का ये साजिश है। पंचायती राज का जो कार्यकाल था वो ख़त्म हो गया। आपको बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, केवल उसको एक्सटेंशन किया जा रहा है। एक्सटेंशन मीन्स कि अब 5 साल में उसको चुनाव करके केवल बढ़ाया जा रहा है, जबकि चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गया। आपका जितने भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पे चुनाव नहीं होता। चुनाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आज देखिएगा कि हमारे जो आदिवासी के पास क्या है, करोड़ों नहीं कर सकते रुपए के पास, रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन कई एकड़ जमीन उनके पास पुरखों के द्वारा बचाकर हमको दिया गया है, जो कि करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है। अगर हमारी सरकार बनती है, गांव की सरकार बनती है, तो मेरा जमीन मेरा खनिज होगा। अगर मेरा जमीन मेरा खनिज होगा तो उसका मालिकाना हक किसका होगा? सही बात है, क्योंकि ये जो 5वीं अनुसूची है उसमें तो साफ कहा गया है बिल्कुल कि अनुसूचित क्षेत्र में जो भी यहाँ तक कि आपका जो कंकड़ है, पत्थर है, वहाँ का जो शासन व्यवस्था है, उसके परमिशन के बिना आप एक टुकड़ा भी नहीं ले जा सकते हैं। तो हो सकता है ये भी एक मैटर हो। बिल्कुल यही मैटर ही है। आदिवासी को तोड़ कर बांट दिया जा रहा है ताकि वो इकट्ठा होंगे। तो जानते हैं जैसे ही संथाल इकट्ठा हो गया तो उखाड़ फेंकेगा हम लोग, क्योंकि डर है। पहले आप सुनते थे, हमने भी सुना है, कहता कि अरे मांझी है, जैसे ये शब्द आता था कोई भिड़ता नहीं था। आज देखिए उसी को डराने के लिए हर प्रक्रिया आजमाया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है हमारा व्यवस्था। अगर ये व्यवस्था हमारा आज मजबूत हो जाता है, कल के दिन में सारे पंचायती राज का जितने भी जनप्रतिनिधि अधिकारी है वो घुटने का बल आ जाएगा, क्योंकि हमारा ही व्यवस्था सबसे ओरिजिनल है, स्ट्रॉन्ग है। हमारी ही व्यवस्था में आपका न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका मिलेगी। और हमारा व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट भी चलता है। जो भी संथाल परगना से हैं वो सब भली बात ही जानते हैं कि हमारी व्यवस्था में एक सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे न्याय किया जाता है। तो 5वीं अनुसूची में वो सारा चीज़ आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। 5वीं अनुसूची का बात ही नहीं करते हैं, 5वीं अनुसूची अभी छोड़ देते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र से ही गिनती आ जाता है। अभी देखिएगा कई चीज़ें जो हमारे व्यवस्था को लेकर 5वीं अनुसूची या आदिवासी बहुल क्षेत्र को लेकर कहेंगे तो कानून बना हुआ, CNT बना हुआ, SPT बना हुआ, एट्रोसिटी बना हुआ, लेकिन उसका यूटिलाइज कौन कर रहा है? कितने लोगों को पता होगा ये चीज़? गोमिया प्रखंड में धड़ल्ले से गैर आदिवासी जमीन को हड़प रहे हैं।
इसका भी समाधान हम लोग मांझी व्यवस्था के लोग करेंगे आने वाले दिनों में। चाहे कंपनी का बात है, क्योंकि कंपनी भी हमारे आदिवासियों का ज़मीन गया हुआ है। डैम बना है उसमें भी आदिवासियों को ज़मीन गया हुआ है। तो आदिवासी का ज़मीन गया कहाँ नहीं, गया कैसे है? फोर्जरी कैसे? एक सुने भी होंगे कि आदिवासी का ज़मीन वही खरीद सकता है जो आदिवासी है, उसी मौजा का, उसी थाना अंतर्गत में आता है। लेकिन आज देखिए कैसे हो रहा है। हमने देखा है गोमिया में, गोमिया प्रखंड में, कि गैर आदिवासी का जो उनका रजिस्टर्ड 2 है वो चढ़ा हुआ मिलेगा आदिवासी का ज़मीन। आदिवासी का जो खाता है उसका रजिस्टर्ड 2 में गैर आदिवासी का नाम चढ़ा हुआ है। कैसे चढ़ा हुआ है? अगर उसका और भी गौर करने वाली बात है, ज़मीन के स्तर में देखिएगा उसको जाति जो लिखा था अज्ञात लिखता है। बहुत बड़ा खेला है इस चीज़। तो ऐसे कई मामले जो है हम लोग व्यवस्था के, अपने व्यवस्था मांझी परगना का व्यवस्था से ख़त्म कर सकते हैं। अपना जो मूल मालिकाना हक है उसको हम लोग वापस पा सकते हैं। वही है, बशर्ते यही है कि जब हमारे आदिवासी संथाल भाई बंधु लोग एक हो जाएंगे तो कितनों से बड़ा दीवार क्यों ना हो हम लोग गिरा सकते हैं। 200 वर्ष पहले देखेंगे अंग्रेज़ों को भगाने में हम लोग को मुँह लगा होगा, भागे। आप सुने होंगे तिलका मांझी के बारे में, सिद्धू कानू के बारे में, चांद भैरव के बारे में। ऐसे नहीं आए हम लोग, उस वंशज के खून हैं जिनके रगों में आज भी वो उबाल है। अगर हमारी व्यवस्था स्ट्रॉन्ग हो गई तो यहाँ पे जितने भी गोमिया प्रखंड के अंदर में जितने भी संथाल समुदाय के गांव हैं वहाँ पे गैर आदिवासी एक दिन ज़मीन लेने के लिए तरस जाए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार सभी को, फिर से आपके व्यूअर को, जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, मैं आदिवासी छात्र संघ का जिला अध्यक्ष रमेश टुडू की ओर से सभी को जोहार।